नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो आप ये बैक में डेकोरेशन देख रहे होंगे, ये है डेकोरेशन हमारे लड्डू पेड़ों के बर्थडे की। बस ये तो लाइट खुली में ही दिख रही बेटे ना जी, ये तो लाइट ही बंद करके ही दिखाएगी। ये लो जी, देख लो, ये लाइटें जल रही। बल्कि लाइट की सेटिंग कहीं से ऊपर को हो रही हो, कहीं को नीचे को। इन्होंने हार्ट बना रखा। और आज बर्थडे है किसका? खोल दे बेटे लाइट। आज है बर्थडे मेरे लड्डू का, इनका, माधव का। ये इनके तोते ताते से सारे इन्हीं की गोद में ही बिठा रखे, नीचे बिठा देख रहे हैं बेटे इन्हें यहाँ पे ऐसे। हाँ, पहले एक को तो दर्शन करा दूँ बाबूजी। तो आज है इनका बर्थडे, और इनका है तो इनका कैसे पीछे हटेगा, है ना। इनका तो होता है जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन। तारीख भी वैसे तो मुझे याद है, लेकिन मैं इनका जन्माष्टमी वाले दिन ही मनाती हूँ, क्योंकि ये जन्माष्टमी वाले दिन ही आए थे। 3 सितंबर है इनका, 3 पता नहीं 3 सितंबर 3 सितंबर 4 या 5 सितंबर है। नहीं, 3 सितंबर है बेटे। और इनका मुझे तारीख से भी पता है, पर इनकी मुझे तिथि नहीं पता, बस ये है इनका। तो इनका उसी दिन का है जिस दिन कृष्णा के डैडी का है। हो जाएंगे ये 6 के हो जाएंगे। हाँ, हाँ। जन्माष्टमी पे और ये गोविंद 3 के हो जाएंगे। वो 3 के हो गए, चौथे में लगे। हाँ। कृष्णा से छोटे हैं ये। तो जी चलिए, खाना तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि मैंने क्या बनाया है खाने में। तो जी यहाँ पे ये है खीर बन गई है मेरी, क्योंकि मेरे माधव और गोविंद को खीर है पसंद, तो इनके जन्मदिन पे बना रही मैं। ये होगी रोटियाँ। बनानी तो मैं जो पूरी थी, पर ये कहने लगे कि नहीं पूरी रहने दें। ओहो, कचौरी, ये रोटी बना दो। ये हो गए चावल। और जी ये मैंने बनाया है कद्दू, मीठा कद्दू रहता है वो। और ये है हमारा राजमा ढब्बा स्टाइल में। तो खाना हो गया है मेरा तैयार, और बाकी सभी भी आ गए। ये है जीजा जी, और मम्मी भी आ गई थी, आसुर भी आ गई थी। बाकी बैठे हैं ये लोग। तो ये सासू माँ हैं, उधर देवर जी हैं, उधर पतिदेव हैं, इधर पुत्री जी है, बीच में पुत्र जी हैं, उधर भाणजी जी हैं 2, और उधर मेरे प्राणों से प्यारे पति हैं। मम्मी आज आपके पुत्र रतन का हैप्पी बर्थडे टू यू है। पुत्र रतन का। फिर तैयार हो लिया क्या सारे तुम? तो मैं, मेरे कपड़े तो ठीक है, मैं नहीं बदलती हूँ, है ना। मैं तो ऐसा ही ठीक लगती। हाँ बढ़िया आयो। अरे मम्मी कल साड़ी पहन ली थी, नू कह पी मम्मी बहुत मोटे लग रहे। कल पहनी थी मैंने साड़ी थोड़ी देर के लिए। एक तो जब इतना टाइम हो गया ना पहने हुए, तो बदती नहीं है सबसे बड़ी। कुछ देखिए, यहाँ पे सब लोग आ गए हैं केक काटने के लिए। और जहाँ से हम केक लेके आते हैं वहीं से लेके आए, सिंपल सा ही केक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो केक हम लेके आते हैं, जो हम अपने कान्हा को भी खिला देते हैं। आप लोग बोलते हो कि आप कान्हा को केक खिलाते हो, इसमें अंडा होता है, ये होता है। मैं ये बात पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो केक आते हैं ये एगलेस केक है, क्योंकि हम खुद नहीं अंडा खाते, तो अपने भगवान को तो खैर कहाँ से भोग लगाएंगे अंडे का। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये एगलेस केक होते हैं, और इसी वजह से हम उस शॉप से इनको लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे केक आ गया है, और सब लोग बैठे हैं, वो सब केक काटेंगे। और मेरी आवाज़ से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मेरी जो है तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी ख़राब है। तो चलिए खैर पहले काट लेते हैं हम लोग केक। तो जी ये बनाना है कृष्णा ने गिफ्ट मेरे लिए। इसका मतलब है कि प्लीज डैडी, हमारे जो ट्रैक्टर है हमारा, उसमें मोटर टायर डाल दो। अच्छा, मोटे ट्रैक्टर का खुरवा बनाया। और ये मोटे टायर डाल दो बड़े वाले। ये छुरपा, जिससे वो नहीं। अच्छा, इतने सारे औजार बना रखे क्या इसका ट्रैक्टर वगैरह? नहीं, जिससे अब आप कर दो। कृष्णा, अब ये तुम लोग
हाँ तो जी देखिए केक काट दिया है सबने और उसके बाद सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया है। उसके बाद पीहू के डैडी को तिलक कर रहे हैं और कान्हा जी को भी तिलक कर रहे हैं सब के सब। ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था हम लोगों ने, बस ये था कि चलो थोड़ा सा हो जाएगा, काफ़ी दिन हो गए और जब से हम इस वाले घर में आए हैं तब से सब इकट्ठा भी नहीं हुए थे, तो मुझे ये लगा कि चलो किसी बहाने से ही तो सब के सब जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। मम्मी भी आए हुए थे, जन्मदिन भी था सारा कुछ, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो केक है वो एक अलग प्लेट में निकाल के रख दिया है ताकि सारा केक जो है वो जुटा ना हो। साथ में मिठाई भी लेके आए थे, मुझे बाद में याद आई कि मिठाई भी है, तो फिर उसको बाद में रखा था। तो देखिए ऐसे ही करके सब फटाफट से तिलक करेंगे कान्हा जी को भी और इसके डैडी को भी, उसके बाद हम सब लोग खाएंगे खाना। तो जी देखिए केक वगैरह कट गया है और अब हम लगाने लगे हैं खाना। मैं आ गई थी, फिर बाद में आशु भी आ गई थी पीछे खाना लगवाने के लिए। और पहले तो मतलब बना लिया था मैंने सारा पहले ही खाना, अब बाद में ये हो जाता है कि चलो बस देना देना है, नहीं तो फिर वही है कि रसोई में ही टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं खीर लगा रही हूँ और बड़े बाउल्स में हम खाना लगा देते हैं, जिसको जितना चाहिए होता है वो खुद ले लेते हैं। और प्लेट्स मैंने मंगवा ली थी। प्लेट्स कुछ तो ये है कि मेरे पास ना मतलब प्लेटें कम है, जैसा सब लोग होते हैं ना, 2-4 आदमी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा ज़्यादा होता है ना तो प्लेटें कम रह जाती हैं। कांच की है दूसरी, वो मैंने 1-2 बार निकाला भी है सेट, लेकिन स्टील वाली हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा कुछ कटोरियाँ और कुछ प्लेट्स लेके आऊँगी। रोज़ में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो फिर इसी वजह से मुझे ये वाली प्लेट्स मंगवानी पड़ती हैं। इनमें ये भी है कि चलिए बर्तन नहीं धोने पड़ते, और दूसरा वो भी है कि इतने बर्तन भी नहीं है। तो मेरी जो शादी का डिनर सेट था उसी के ही बर्तन मेरे पास है ये। तो यहाँ पे देखिए सब खाना खा रहे हैं, लगा दिया है खाना, मैं ला ला के दे रही हूँ और आशु सबको लगा के दे रही है। तो बस ऐसे ही सब खाना खाएंगे। फिर खाना खा के मैं सोच रही थी, मैंने कहा इनके साथ थोड़ी देर बैठूं, क्योंकि ये खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही इनको फिर चले गए थे, क्योंकि लेट भी हो गया था थोड़ा सा, 10 बजने वाले हो रहे थे, 9:30 पौने 10 हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने कहा चल बर्तन वगैरह जो रह रहे उनको फिर करूँगी। मैं कर भी रही थी, फिर मैंने कहा चलो बाद में ही करूँगी, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि वही है कि अपने पास तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मिलता भी नहीं है, और फिर रुकते भी नहीं है इतनी देर के लिए कि भाई चलो रुक जाए। तो इस वजह से बस फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, जो बात बूत करनी है। और मैं सही में बताऊँ, मेरे पास बात करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती भी नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे साथ कि मतलब जैसा आप लोग बैठे हैं, मैं शुरू में तो थोड़ा सा बोल लूँगी, हाल चाल पूछ लिया या 1-2 चीज़ पूछ ली, उसके आगे मेरे पे कुछ बोलने कोई नहीं होता, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं अपना बैठी रहती हूँ, चुपचाप सुनती रहती हूँ या देखती रहती हूँ। तो ये भी दिक्कत है कि शायद मेरे साथ वो बातें नहीं हो पाती, तो वो भी एक शायद रीज़न हो सकता है, मैं कह नहीं सकती। तो जी देखिए अब यहाँ पे मैं सब जो खाना था ना, जैसा एक्स्ट्रा बनाती हूँ मैं, एक्स्ट्रा बनता है। और मैं सही में बताऊँ, भगवान की इतनी कृपा है, माता रानी की। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें मेरा है, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि मैं चाहे जितना मर्जी खाना बना लूँ, मैं कम बना लूँ या ज़्यादा बना लूँ, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरा खाना ना बचे।
जिसमें आप लोग भी कहते हो कि दी इतनी सी सब्जी बनाते हो आप और इसमें पूरा पट जाता है क्या। तो माता रानी की ऐसी कृपा मेरे ऊपर है, भगवान अपन हमेशा सब औरतों के ऊपर ये चीज़ रखे कि कभी भी चाहे वो जितना मर्जी कम है खाना, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि मतलब पूरा ना पटे, उसमें सबके खाने के बाद भी वो बच ही जाता है। चाहे कोई बने बनाए खाने पे भी आ रहा है तो भी मुझे माता रानी की और मतलब ये चीज़ मुझे महसूस होती है कि नहीं ये चीज़ है कि मतलब मुझे यूँ लगता रहे कि शायद ये खाना कम रहेगा, खाना कम रहेगा। लेकिन मैं आटा भी मतलब चीज़ें मैं और साइड में देखती रहती हूँ कि भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसे कर लूँगी, लेकिन ऐसी कृपा है भगवान की कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा खाना कम रहा हो। तो यहाँ पे खीर वगैरह थी, राजमा रूजमा जो भी था, तो मैंने थोड़ा उधर दे दिया था, थोड़ा इधर रख लिया था। और अब देखिए ये लोग जाने लगे हैं और आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी सास आई उधर उधर ही रह गई, आपके पास क्यों नहीं आई, क्या है। तो मम्मी अभी है यहीं पे ही, आप चाहें तो उनसे आराम से पूछ सकते हैं, आशु से पूछ के बता सकती हैं वो कि वो मेरे पास क्यों नहीं रहती। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से कहूँगी तो आप यो को ये लगेगा कि ले तो खुद से ही बता रही है, अपनी आप अपने ही बचाव कर रही है, अपनी ही सफाई दे रही। तो उससे अच्छा है कि आप आशु की वीडियो में कमेंट करें, शायद वो उस चीज़ का फिर मम्मी से ही आपको जवाब दिलवा दे कि वो मेरे घर क्यों नहीं आती। तो खैर देखिए जी, वो लोग चले गए हैं और मैं यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी हूँ। और देखिए प्लेटें दूसरी थी, उसके बावजूद भी कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर भी मैंने कहा चलो, और जिसमें मैं बीच बीच में भी धोती रहती हूँ उसके बावजूद भी बर्तन होते हैं। फिर मैंने सारे खाली भी कर दिए थे, जो थोड़ा थोड़ा सामान था वो मैंने रख के उठा के रख दिया फ्रिज में। और बाकी जो बर्तन है बस उनको मैं फटाफट से धोऊंगी और फटाफट काम करके अपना बस फिर मुझे देखूंगी, मुझे रेस्ट करना है फिर। तो जी चले गए हैं सब और मेरा काम भी निपट गया किचन का। हालांकि मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। असल में मेरा हमेशा का ही है, आप लोगों को भी पता है कि जब मैं बनाऊँगा बनाते बनाते ही खा लूँ, मतलब मेरा मन भर जा खा लूँ कह रही। और पीहू बेटे लाइटें लुइटें बंद कर बाहर की। तो डैडी लेट गए क्या? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नजला हो रहा मुझे लगे। फिर दवाई ले ली? ओढ़ने का कपड़ा तो जी मैं इन्हें ओढ़ने का कपड़ा दे दूँ और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो सामान जो मैं लेकर आई थी मार्केट से। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी मेहंदी अपने भी देखूंगी। एक तो थक जाना, तो फिर लाई थी मेहंदी तो मैं, पर वही है थक जाना तो फिर बेटे कमर ना दुखी पड़ी। कल को लगा लेंगे, सुबह को काम निपटा के, चाहे सुबह को कल को लगा छोड़ देना, सुबह को दोनों पे ही लगा दिए है ना। मेरी कमर में भी दर्द हो रहा। बेटे आप दूध नहीं, मैंने गर्म करा खीर बनाई थी ना, अब दूध नहीं है। लाओ जी चलो मैं आपको सामान दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लाई थी।